अभी आकाश में आने वाला समय और 4 महीना के बाद 4 महीना क्या समझ लो, 15 तारीख के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे। शनि मार्गी होते ही राहु और शनि में डिग्री डिस्टेंस करीब करीब 15 जिस दिन से हो जाएगा, उस दिन से श्रापित योग पूरा वर्ल्ड में लगना चालू होगा, अप टू 1 साल 1.5 साल तक। और उसका जो पीक पीरियड रहेगा वो समझ लो 45 डेज का पीक रहेगा, जब शनि और राहु 0-0 कॉन्साइड करके पार करेंगे। आप सोचो, राहु बाबा सूर्य को जब ग्रहण लगाते हैं तो उसका पूरा महीना इफेक्ट होता है, बिफोर 15 डेज एंड आफ्टर 15 डेज। तो अभी ऐसे ही राहु और शनि जब एक घर में मिलते हैं, 15 डिग्री 30 डिग्री, तो राहु को 1.5 साल लगता है 30 डिग्री क्रॉस करने के लिए। तो ये 1.5 साल कंप्लीटली इन्फेक्टेड अफेक्टेड होंगे दोनों से। राहु और शनि आकाश में शोरगुल मजा मस्ती करेंगे। जैसे दो बदमाश एक जगह में आ जाएं, हाँ, फिर तो धम्मा चौकड़ी करते हैं ना। हाँ, सोचो आपके स्कूल में दो बच्चे बदमाश एक जगह में आ जाए, फिर हो गया नौटंकी शुरू। ये इसका बाल खींचे, वो उसका नोचे, वो उसको पीटे, वो उसको मारे, उसका साट फाड़ दे, उसको कली लगा दे, उसको बेटिंग लगा दे। तो फिर बाप माँ दौड़ते रहते हैं, बच्चा नोटी नोटी ऐसा मत करो, ठीक है। फिर नोटी नोटी बोलने से भी वो बोलते बोलते इधर एक थप्पड़ लगा दिया, गड़ाम, ठीक है। तो ये दोनों एक जगह में आ रहे, दोनों बुढ़ऊ, ठीक है। तो बड़ा सारा नौटंकी करने वाले हैं। तो इसके लिए सभी को सावधान रहना चाहिए। अब देखो, आपका बीवी को तो बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कुंडली में दोनों का योग है। ओके। और जहां तक मैं समझ रहा हूं कुंडली और आपका बातचीत से, कि अभी तक इनका श्रापित योग का तो शांति नहीं कराया होगा। इसमें देखो, बता दे रहा हूं, इसमें होता क्या है, ऐसे दोष, ये ना एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा दोष है, इसके ऊपर और कोई दोष नहीं है। ये इससे बड़ा और दोष कुंडली में हो नहीं सकता। तो श्रापित योग 18 साल में एक बार लगता है, और ये अगर अच्छे घर में लग गया तो अच्छा फल देता है। श्रापित योग अमेरिका में मेरा एक दोस्त है, वो राज जी, तो बढ़िया है, नो डाउट। दिल्ली में एक है, वो बोलती है कि आप ऐसा करो, मेरा सारा संपत्ति ले लो। एक कनाडा में है श्रापित योग वाली, ठीक है, वो मत बोलो, वो तो चेक ही चेक दिखाती रहती है, ठीक है। तो पैसा बहुत होता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइफ का प्रॉब्लम बहुत बड़ा रहता है। कभी कभार लाइफ को अकेले कर देता है, और गलत जगह में बैठ गया तो बड़े सारे बीमारी दे देता है। तो ऐसे कंडीशन के लिए बहुत जरूरी क्या है, इसका कंप्लीट शांतिकरण कराना पड़ता है ना। और ये नेचुरली बहुत खर्चा वाला रास्ता होता है, मैं आपको क्लियर बता देता हूं। और जो पंडित करता है ना, मैं आज तक जितना बार कराया हूं, वो पंडित के साथ मेरा मारपीट तक होता है, लगाता हूं 2-4 थप्पड़, पगलाता है, क्योंकि उसके, हाँ, अरे आप बिलीव नहीं करोगे, वो पगला जाता है। अरे आपसे जब वो एनर्जी लेगा अपने शरीर में, तो पगलाएगा नहीं क्या, पगलाता है। देखो भाई मेरे, ऐसा है ना, क्या करें, जब आप लिखा के लाए हो दोनों मियां बीबी अष्टम का शनि, तो मैं क्या कर सकता हूं, है ना। तो उसको तो समाधान करना पड़ेगा ना बाबा, है ना। और नहीं करोगे तो इस जन्म में तो जो हुआ हुआ, अगला जन्म में फिर और ज्यादा गलत जगह में जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अगला तो सूद समेत फिर देना पड़ेगा। सोचो, अभी पकड़ लो, इसका पूजा अगर करवाते हो, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को पहले खर्चा वाला रास्ता नहीं देता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि बिना खर्चा वाला रास्ता में हो जाए। और इसीलिए मेरा हर एक वीडियो में देखना कि पहले मैं फ्री ट्रीटमेंट बताता हूं, लाल किताब वाला ट्रीटमेंट बताता हूं, या टोटका बताता हूं। लेकिन ईमानदारी से अगर मैं बताऊं, ऐसे दोष ना कभी भी ऐसे छोटे मोटे टोटके से काम नहीं देता, ठीक है ना। जहां सोचो कि पेशेंट को अभी ऑपरेशन मांग रहा है, आप बोलोगे पैरासीटामोल खिला देंगे, 5 गोली होम्योपैथी खिला देंगे,
ये नहीं होता है ना। हाँ, यह नहीं, यहाँ हैवी डोज चाहिए होता है। और ये ऐसा दुरुपयोग को जितना पंडित मेरे, देखो डायरेक्ट तो मैं केवल मेन जो क्रीम काम है ना वो मैं अपने हाथ से करता हूँ, ठीक है। जैसे उसमें एक मुद्रा करते हैं और मुद्रा में उसके ऊपर वो शक्ति भेद करते हैं, ठीक है, वो एनर्जी को काटने के लिए। तो उसमें हम भी हिल जाते हैं। तो वो क्या, देखो मैं बोल रहा हूँ मेरे अंदर करंट चालू हो गया, अभी अंदर थरथरी शुरू हो गया है। तो वो बाकी काम जो मेरे असिस्टेंट लोग करते हैं, लेकिन एक श्रापित योग का शांति के बाद वो पंडित मेरे साथ जिंदगी भर और काम नहीं करता है, वो भागा बेटा, फिर दूसरा पंडित ढूंढो। मतलब मैं जिसको ये काम दे दिया, मैं समझ जाता हूं कि जिंदगी भर के लिए ये मेरे से कट जाएगा, ठीक है, और कटेगा और जाएगा और जाके खुद बीमार पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल है। मैं जितना भी काम, देखो ये सब हैवी काम ना कोई करना नहीं चाहता, लाखों रुपया देने से भी कोई करना नहीं चाहता, नाम सुनते ही भाग जाता है, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि जो अनुभवी नहीं है वो उसको कैसे समझ आएगा कि दुख दर्द कष्ट पीड़ा क्या है। तो ये इसके लिए अभी नहीं कह रहा हूं, लेकिन तैयारी कर लो, ठीक है। जिस दिन हो जाए उसका तैयारी कर लो। और मैं कहूंगा कि भाई ऋण बाड़ी होके भी करना है तो कर लो, लेकिन कर लो, क्योंकि अगला 1.5 साल जितने सारे कुंडली में श्रापित योग है, ये लोग संभवतः चपेट में आ सकते हैं, गारंटी नहीं दे रहा हूं। आप देखो माता रानी सुन रही हो ना, हाँ, आप मेरा बात सुन के डरना नहीं, क्योंकि आपके लग्न में गुरु है, केंद्र में गुरु है, इसीलिए हर जगह से बचा देगा। मैं ये यूनिवर्सल बात कर रहा हूं। हाँ, और आप अगर मेरा बात दिमाग में डाल के फिर पागल बनोगे तो फिर कुंडली दिखाने का काम खत्म। और इसीलिए मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कहता हूं कि मैं 3 महीना तक आपका कुंडली पेंडिंग रखा, ठीक है, और आप भी झेले और मेरा बात माने, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद और साधुवाद, ठीक है। मैं जानबूझ के ही बोला कि देखो भाई ये कंडीशन, ऐसे कुंडलियों को ऐसे नहीं देखा जाता है, पूरे शांति। और भगवान भी आज मेरे को बहुत शांति में बैठाया है, और मैं एकदम फुर्सत में बैठ के, और माता रानी का कृपा हो गया है आपके ऊपर, ताकि मैं आपका कुंडली देख रहा हूं। और ऐसा कुंडली अष्टम वाला शनि हमेशा डिले भी होता है, बाधा भी होता है ना। तो डिले हुआ, बाधा हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन ये समझ लो, देखो मैं आपको कह रहा हूं अष्टम में है, ऐसा कोई खास प्रॉब्लम होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि लग्न में आपका गुरु बृहस्पति बैठा है। क्या बोला? अरे आप मत बोलो, ओ आपका बीवी को बोलने बोलो। हाँ, क्या बोला, बोलो एक बार, जो बोल रहा हूं ऐसे बोलो। मेरा कुंडली में, आप बोलो, मैं जो बोल रहा हूं, मेरे कुंडली में केंद्र में लग्न में गुरु बृहस्पति बैठा हुआ है, मुझे कोई भी बीमारी नहीं होगा, मेरा कोई भी मानसिक शारीरिक प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, क्योंकि केंद्र में गुरु रहने से सभी दोष को काट देते हैं, है ना। मैं बोल रहा हूं ना, वही बीमारी तो है लेकिन गुरु बचा रहा है ना। देखो प्रॉब्लम चारों तरफ से है, मानता हूं, है ना, लेकिन उसको डिफ्यूज करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए केंद्र में गुरु बैठा है। अभी ये बात मेरा दोस्त राज सुना होता अमेरिका से, तो बोलता है मेरा भी होगा। बोले तेरे भी कुंडली में लग्न में गुरु बैठा है बाबू, चिंता मत कर। ठीक है, अगर गुरु केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है तो सेव है। अगर नहीं बैठा है और ये श्रापित योग रीएक्टिव हो रहा है, तो इस समय बहुत सारे लोग मरेंगे। आप नहीं मरोगी, है, दिमाग नहीं खराब करना, नहीं तो मेरा बात घुस जाएगा दिमाग में। हाँ, चंद्रयुक्त राहु, चंद्रयुक्त शनि बात में पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। आपका नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, ये गारंटी है। हाँ, लेकिन ये होना, बहुत सारे लोग इस समय मरेंगे, ठीक है, रोग बाग होगा, एक्सीडेंट होगा, और बहुत सारे लोगों का हैप्पी नुकसान होगा, व्यय होगा, ठीक है। और इसके कारण ऐसा बीमारी हो सकता है जिस बीमारी का नाम मैं मुंह में लेना नहीं चाहता हूं, ठीक है। आपको नहीं होगा, बता दे रहा हूं, है। और हाँ, तो आप अपने तरफ मत लो। तो
हाँ, तो इसको शांति करा लेना चाहिए। और इसका शांति का तरीका है 11th 11 बार एक कंटिन्यू मूवमेंट में रुद्राभिषेक, इसको बोलते हैं अखंड रुद्राभिषेक। जैसे नवरात्र करते हो ना 9 दिन तक, ऐसे दश महाविद्या का काली रात्रि करते, काल रात्रि होता है 10 दिन तक। इसका आप कभी सुने नहीं होंगे, काल रात्रि का पूजा मतलब काली माता का 10 रात। जैसे नवरात्रि 9 रात, ऐसे काल रात्रि पूजा बोलते हैं। ये काली पूजा से शुरू होता है, दशमी आज खत्म होगा, आज दशमी हो गया, आज खत्म, आज एकादशी हो गया, सॉरी कल दशमी था, कल खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, तो वो बहुत रेयर लोग करते हैं, सब नहीं करते। उसमें दुर्गा माता का मंत्र जाप नहीं होता है, उसमें केवल काली का आदि दश महाविद्या का जाप होता है। तो आपको तो जिंदगी में एक बार कराना पड़ेगा इसको, कालिकादि दश महाविद्या का। वो तो बात का अभी नहीं करना है, क्योंकि दोनों का अष्टम में शनि है ना, तो दोनों को कराना है, लेकिन अभी नहीं, अभी टेंशन मत लो, जब पैसा आएगा तब देखेंगे, है ना। लेकिन बता दे रहा हूं कि अभी 4 महीना का टाइम पीरियड है। इफ पॉसिबल 12 रुद्राभिषेक, 11 रुद्राभिषेक, 1 रुद्र यज्ञ, या फिर 12 दिन का रुद्र यज्ञ। खर्चा है, मानता हूं, ये करीब 3-4 लाख रुपया तक का मतलब मैक्सिमम लेवल खर्चा बैठता है। 2-2.5 लाख के अंदर भी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पंडित तो छोड़ेगा नहीं भाई, आज का डेट में तो छोटा से छोटा चीज का रेट दाम है ना। तो पंडित का तो पर डे का कॉस्ट, केवल पंडित का 2 पंडित लगते हैं पर डे का, तो उनका 10-20 हजार रुपया हो जाता है। फिर तो सामान दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री अलग है। लेकिन जब तक नहीं करा पा रहे हो तब तक क्या करोगे, उसका रेमेडी बता रहा हूं, सुनो। शिवलिंग के ऊपर, ठीक है, हर दिन 108 मृत्युंजय मंत्र करते हुए बेल पत्ता के साथ पानी, और पॉसिबल है उससे बेस्ट रेमेडी है महामृत्युंजय मंत्र ओम जूम स वाला। अगर 108 कर सकते हो तो बढ़िया, उसमें पानी डालना है और उसमें प्रभु को प्रार्थना करना है कि हे नाथ, मैं तो आपका जप कर रहा हूं, मेरा काम करा दो। नहीं तो ठीक करते करते, जैसे आपका बीवी के साथ हुआ, जिस दिन पूजा में बैठती है उसी दिन मेंस हो गया और काम खत्म हो गया, करने नहीं देते। अष्टम का ग्रह इतना बाधा देते हैं कि काम करने नहीं देते। तीसरा रेमेडी मैं बता दे रहा हूं आपको, अगला 1.5 साल तक जिसके भी कुंडली में श्रापित योग है या नहीं है, इवन इफ शनि और केतु का भी युति किसी के कुंडली में बन रहा हो, यानी शनि राहु केतु का एक्सिस में हो, क्योंकि शनि बाबा तो यहां रहेगा ना, पूरा शनि राहु का एक्सिस में रहेगा पूरा लंबे समय तक। 30 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री इंटर क्रॉस करेगा तो रहेगा ना उसके अंदर। ट्रू नोड मिड नोड को दोनों को देखोगे तो रह जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये रोग, जो लोग मांस मछली अंडा दारू स्मैक गंजा बीड़ी सिगरेट इस प्रकार का नशा ले रहे हैं, इस समय देखना महामारी इसका फैलेगा। सबसे ज्यादा कैंसर हॉस्पिटल का धंधा चलने वाला है, ठीक है। तो इसका रेमेडी क्या है, ऐसे बीमारी है तो रेमेडी क्या है, गोमूत्र अर्क, गो घन बट्टी, पंचगव्य घृत, देसी गाय का, जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, देखो ये ओरिजिनल कहां मिलेगा भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे गौशाला में बनता, मैं बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूं, और मेरे पास लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुल मिला के 150 गाय हैं, ठीक है। और एक जगह में 28 है, एक जगह में 24 है, इतना गाय है, तो मैं तो पूरा ऑल ओवर इंडिया को दे नहीं सकता, ठीक है। तो वो गोमूत्र आप अपने इलाके में कलेक्शन कर सकते हो। अच्छा, मेरे पास खुद टाइम नहीं है कि मैं कुंडली छोड़ के अभी गोमूत्र बेचने लग जाऊं, ठीक है। आपको चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करोगे, मैं मेरा मैनेजर का नंबर आपको व्हाट्सएप करूंगा, उसके अकाउंट में पैसा डालोगे, हमारे गौशाला वाला मैनेजर है, वो आपको कुरियर करेगा। डिले होता है हमारे तरफ, हम कोई शहर में नहीं बैठे हैं कि आज भेज दें और 24 घंटा के बाद अमेजन फ्लिपकार्ट जैसे पहुंच जाएगा। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, यहां से शहर जाएगा, शहर से फिर महानगर, महानगर से आप तक लेट होगा, ठीक है। तो उसमें हड़बड़ाने से काम नहीं देगा। तो मैं इस समय रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि जरूर देसी गाय का गोबर से गोघन बट्टी, गोमूत्र अर्क और पंचगव्य घृत, ये 3 चीज, साथ में गुगुल आदि कचनार बट्टी। कचनार समझते हो, कचनार? कचनार नहीं समझते हो, ठीक है। एक जो लिखना कांचन पुष्प, कांचन फूल, कांचन पेड़,
दो पत्ती ऐसे होते हैं, दो पत्ती ऐसे होते हैं, है ना, कंचन है? उसका उसका साग हमारे तरफ हम लोग खाते हैं, ठीक है। दिस इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ कैंसर, ओके। दूसरा है गिलोई, है ना, हाँ हाँ, गिलोय का, अगर आप नीम के पेड़ में गिलोय का डाली कहीं से लाओ और छोड़ दो, ठीक है। और नहीं मिलेगा तो मेरे को बोलना, मेरे पास तो टन का गिलोय पड़ा हुआ है, मैं तो खेती भी करता हूं। तो गिलोय का बट्टी या सत या अर्क या तो डाली को डायरेक्ट बॉईल करके पीना है, ठीक है। ये 5 चीज बताया, ठीक है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं बोला था कि मेरे को रुको, अभी से बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। अब ध्यान देना मेरा बात, माता रानी सुनो। डू यू नो अग्निहोत्र एंड बलि वैश्य? नहीं सुना है तो आपको ये 2 चीज जब तक जिंदा हो तब तक करना है, करना है, करना है, अगर कैंसर से बचना चाहते हो, ठीक है। महारामबाण इलाज है इसका, औषधि है। देखो, देखो फिर से बोल रहा हूं, आपको नहीं होगा, आप टेंशन नहीं होना, केंद्र में गुरु बैठा है, हाँ? दिमाग में भरना नहीं, ऐसा तो आचार्य जी बोल दिए बोल के, हाँ। अग्नि नेट में जाना, संजय G75 अग्निहोत्र बेनिफिट, इतना लिखना यूट्यूब में, मेरे अग्निहोत्र का बहुत सारे वीडियो निकलेंगे। दूसरे के चैनल से भी अग्निहोत्र से क्या फायदा है ये ढूंढो। प्रोसेस ऑफ अग्निहोत्र क्या है, मैं अभी बोलने लगूं बहुत लेट लग जाएगा, तो उसको करना है। अच्छा, उसमें लगेगा देसी गाय का गोबर का कंडी जलाने के लिए, और शुद्ध साबुत अरुआ चावल, अरुआ चावल समझते हो, सफेद वाला चावल, हाँ देसी वाला, देसी चावल, हाँ वो हाइब्रिड चावल नहीं होगा, देसी चावल, गाय का घी, ठीक है। ये दोनों को मिला के सूर्य अस्त सूर्य उदय के समय में अग्नि में छोड़ना है, 5 रुपया का कॉस्ट पर डे। ये दोनों समय करना है, सनराइज एंड सनसेट के टाइम में। फिर करके 90 दिन का चमत्कार देख लो, आपका नौकरी का प्रॉब्लम, आपका बीमारी का प्रॉब्लम, आपके जिंदगी में बाकी जो जो प्रॉब्लम है, 90 दिन में अगर ठीक नहीं होता है मेरे को कॉल कर लेना। आप मैं तो बोला ना, 90 दिन में अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो फिर मेरे को बोलना, एक मूंछ काटेंगे और वीडियो बनाएंगे। इतना चैलेंज कोई भी करेगा, कोई भी। आप अग्निहोत्र के बारे में सर्च करना चालू करो, रिसर्च करना चालू करो, पता चल जाएगा कि क्या औकात है अग्निहोत्र का। बड़े से बड़ा बीमारी अग्निहोत्र में वो दम है कि बड़े से बड़ा बीमारी को ठीक कर देता है, जीवन में सुख शांति समृद्धि को लाके खड़ा करता है, जिंदगी में ब्रेन को डेवलपमेंट करता है। जिसका घर में दुर्बल बच्चा पैदा होता है, अग्निहोत्र करो, उसके घर में एकदम सांड बता, एकदम पहलवान बच्चा जन्म होगा। बॉडी में किसी भी प्रकार का बीमारी जो डॉक्टर बोल दिया है छूट नहीं रहा है, सोरोसिस से लेके कैंसर तक, जिसका कोई इलाज नहीं है, उस इलाज के लिए भी अग्निहोत्र रामबाण इलाज होता है। और जो आप कह रहे हो ना, यहां हमारे मैडम जी का राहु के साथ, शनि के साथ, चंद्रमा के साथ अष्टम में बैठा है, बेड़ा गर्द कर रहा है, ये भूल जाएगी कि मेरा अष्टम में शनि राहु और चंद्रमा बैठे हैं। चैलेंज, चैलेंज, ये चमत्कार है अग्निहोत्र, ठीक है। हाँ, और अगला कभी करो मत करो, अगला 1.5 साल तो पक्का करो अगर देश को बचाना है तो। हाँ, गायत्री मंदिर में ठुल्लू मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। आपको ऑनलाइन में अग्निहोत्र पॉट का ऑर्डर करना है। शिवपुरी इगतपुरी एक सेंटर है, वहां से देख लो, तांबे का मिलता है, 900-1000 रुपया ऐसा कुछ रेट है। क्योंकि कोई ऐसा राइट डिग्री के वाइज वो पिरामिड को नहीं बना सकता। अग्निहोत्र में मेन है तांबे का पिरामिड। हाँ, 64 डिग्री सम मिनट, 6 मिनट ऐसा कुछ का एंगल रहता है उसमें, तभी जाके वो अग्निहोत्र काम में आता है, वरना नहीं आता है, फेलियर होता है। और एग्जैक्ट राइट टाइम, अग्निहोत्र का एक ऐप से डाउनलोड करना, अग्निहोत्र टाइम टेबल,
आपका लॉन्गिट्यूड लाटीट्यूड मांगेगा, आपके यहां का सनराइज सनराइज को देख के आपको टाइम देगा, उसमें करोगे 3 महीना 90 दिन करके देख लो। अगर जिंदगी परिवर्तन नहीं हो जाए, मैं फिर से बोल रहा हूं, मूंछ काट के वीडियो बनाऊंगा आपके पास। बलि वैश्य, ठीक है, तो बलि वैश्य ये गायत्री मंदिर में मिल जाएगा, जाके पूछना भाई बलि वैश्य का 5 रुपया वाला किताब दीजिए। उसको भी देसी गाय का गोबर का कंडा, और जो भी घर में चावल बनाते हो, रोटी बनाते हो, जिसमें प्याज लहसुन मांस मछली अंडा नहीं हो, उसमें थोड़ा सा गाय का घी और गुड़ मिला के 5 भाग 5 आहुति डालते हैं। महिलाओं को 100% करना होता है। ये करोगे तो बलि वैश्य का कार्य के कारण आपके घर में और आपके जिंदगी में जितने सारे पाप ताप हैं सब खत्म। कुंडली उंडली को बंद कर देना, ठाकुर जी के पास रख देना, और कोई दोष नहीं है बोल के समझ लेना, लेकिन लाइफ लॉन्ग आपको बलि वैश्य करना है। आगे घर में जब भी खाना बनता था हम लोग अग्नि में देते थे। आज जब से हम लोग का गैस चूल्हा और क्या बोलते हैं वो जो गधा चूल्हा बना है, क्या क्या चूल्हा बोलते हैं उसको, जो काला काला बक्सा वाला है, हाँ, तो फिर बलि वैश्य कहां करोगे? और बलि वैश्य तो करोगे नहीं। बिना बलि वैश्य का खाओगे तो ते पापम भूमत्वा, गीता में लिखा है, पाप खाते हो, और पाप भूमि से भारी। मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, शिवलिंग में पानी डालना 108 मंत्र करके। एकादशी कर रही है, थोड़ा सा करेक्शन खाली बता दिया, करना है। और इस बीमारी का सबसे बेस्ट इलाज होता है, आप जब फुल फास्टिंग, आप थोड़ा सा साइंस में पढ़ो, नो वाटर फास्टिंग, तो आपके बॉडी में कभी भी इस जनित समस्या नहीं रहेगा। लेकिन इसको गुरु के सानिध्य में करना, मनमर्जी नहीं करना, डेंजर हो सकता है। एकादशी करते हो, अगर निराहार, जलाहार भी नहीं, विदाउट वाटर, लेकिन बॉडी में एनिमा लेना है, एनिमा, वाटर एनिमा, एनिमा लेके अगर फास्टिंग करते हो, फिर ऐसे व्यक्ति का कोई भी समस्या नहीं रहता है। और ऑल्टरनेट बता दे रहा हूं, आप वर्ल्ड में कुछ भी करो, अगर कुंडली में श्रापित योग है तो महारुद्राभिषेक 12 बार, और आप अनुभव कर लोगे कि ये दोष कट गया। और नहीं कटा तो फिर दोबारा करना पड़ सकता है, तिबारा करना पड़ सकता है। आप देखो भाई, आप कितना का ऋणी हो मुझे कैसे पता? आपका पाप का घड़ा कितना डिग्री, कितना पावर का शनि राहु बैठे हैं, साथ में चंद्रमा बैठा है, तो जितना पावर में बैठे हैं उतना उतना आप पूर्व जन्म में किसी का खाए थे, तभी तो श्राप मिला, तो उतना का तो ऋण मुक्ति करना पड़ेगा। कुंडली में ये दोष लगता क्यों है? किसी का खाए हो, कोई अभिशाप दिया, किसी को कष्ट दिए थे, किसी का धन खा गया, किसी का जमीन ले लिया था पूर्व जन्म में, किसी का पैसा ले गया था, वो गुस्सा होकर आपको अभिशाप दे दिया। कहां रुलाए हो ना भाई? नहीं रुलाते तो फिर आपके अष्टम में 3-3 प्लैनेट काहे बैठता बाबा? हाँ, चलो, खाली 8 वाला घर का नंबर जिसका रहेगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, लेकिन 4884, 4 नंबर राहु का, 8 नंबर शनि का, अगर घर में 4884 बन रहा है तो फिर उसका रेमेडी करना चाहिए न्यूमरोलॉजी में उस घर का, क्योंकि ये 1.5 साल 4884 वाले घर नंबर वालों के लिए प्रॉब्लमेबल होगा। जिसका भी अगला 1.5 साल राहु और शनि का युति में, जिसका गेट का एंट्रेंस अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर में मेन एंट्रेंस है, या फिर वेस्ट का W5 W6 का गेट है, डीप वेस्ट, या फिर ये दोनों एक साथ उनके घर में पड़ा हुआ है, दोनों एंट्रेंस, लिख लो पक्का उनका बेड़ा गर्द होने वाला है। बाकी लोग उतना हार्म नहीं होगा।
ठीक है। तो ये राहु और शनि का श्रापित योग का जो कंजक्शन है, यही सबसे बड़ा चिंता का विषय रहेगा। देखो, इसमें डरना डराने वाला बात नहीं बोल रहा हूं, और ऐसा बहुत से लोग होंगे, कुछ भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा बहुत से लोग। लेकिन जिसके कुंडली में इस प्रकार का योग पड़ा है और सेफ्टी कुछ नहीं है, यानी गुरु कहीं से नहीं देख रहा है या केंद्र में त्रिकोण में नहीं है, और इस समय राहु महादशा में शनि का अंतर्दशा या शनि महादशा में राहु का अंतर्दशा, या फिर राहु और शनि जिस घर में बैठे हैं उसी घर का अंतर्दशा, या इस समय जिसका संकटा योगिनी दशा चल रहा हो, तो उनको थोड़ा सा सावधानी हो जाना चाहिए और अपने कुंडली के इस प्रकार के ग्रह युतियों को 4 महीना का टाइम शनि बाबा दे रहा है। जिस दिन मीन में घुसेगा बेटा, सबको धो के फटा के फूल बनाएगा। ठीक है। और इस केस में सबसे ज्यादा अलॉट 1 नंबर मेष लग्न राशि, मीन लग्न राशि, कुंभ लग्न राशि, लास्ट बट नॉट लीस्ट 20 to 30% मकर वालों के ऊपर भी इसका इंपैक्ट 3rd हाउस रिलेटेड एंड 9th हाउस फादर एंड योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, इनके ऊपर हेवीली हिट हो सकता है। समहाउ योर फैमिली, आपके फैमिली में जो पड़ोसी हैं एंड योर फ्रेंड सर्कल, ड्यू टू यू दे सफर्ड सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा, आप उसमें सफर हो जाओगे और आप इस बीच में चपेट में आ जाओगे। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगा, लेकिन दूसरे को आएगा। और आप देखो, ऐसे तो मकरू वाले सहन कर नहीं सकते, आपका बीवी का कुंडली से बोल रहा हूं, तो इनको दर्द देगा। ये दर्द दिए तो अंदर घुसेंगे, ये घर घुसे तो बोले सोना गहना बेच दो, ठीक करो, चलो, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए। ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यू विल सफर। तो आपको मैं इस समय, जानते हो, मैं 1.5 साल के लिए, अगला 1.5 साल के लिए प्रिपेयर हो रहा हूं कि जो लोग, जैसे आप लोगों का एरिया में जितने भी ऐसे शहर, गांव, कस्बे, मोहल्ले, गली, भिल्ला और क्या बोलते हैं उसको, जो रहते हैं ना एक बिल्डिंग में 100 फैमिली, कम्युनिटी नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ, कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह, एक घर में 50-100 घर वाले रहते हैं ना, उसको हमारे तरफ क्या बोलते हैं, हमारे तरफ तो है नहीं ऐसा घर, आप लोगों की तरफ होगा तो वो बोलते हैं। उसमें ऐसे जगह में 1 डे कैंसर काउंसलिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए निकला हूं अभी। 1 दिन में जाऊंगा, 1 दिन में वापस आ जाऊंगा, क्योंकि देखो, ये बीमारी में ना बहुत सारे लोग शारीरिक लेवल पे कष्ट पाते हैं, मरते हैं, नहीं मरते अलग बात है, मेंटली बहुत टर्चर हो जाते हैं, मेंटली ये लोग हार जाते हैं। तो आप जितने भी लोग हो, मेरा बात सुन रहे हो, आपके लिए भी इन बातों को लोगों तक पहुंचाना है और उनको काउंसलिंग जोन पे लाना है। अदरवाइज उनके लिए, चलो आप बोलोगे मेरा तो कुछ नहीं हुआ, हमारा क्या जाता है, कल भगवान ना करे जब आपके सर पे आके किसी और का प्रॉब्लम माथे पे ठीक रहेगा, ना आप अपने को माफ कर पाओगे, ना आप कुछ कर पाओगे। तो इसलिए अभी से, क्योंकि अगला 1.5 साल पार हो गया तो पार हो गया, ये इतना नहीं होता। ये होने के पीछे रहस्य क्या है ना, गुरु अतिचारी हो रहा है। तो ऐसे कंजक्शन में इसको बहुत ज्यादा बूस्टिंग मिल जाएगा, इसको ये बहुत ज्यादा एक्सीलरेट करेगा और बहुत स्प्रेड करेगा, यही इसमें खतरा है। इसलिए हम सबको समाज के लिए, देश के लिए और दूसरों के लिए, कल्याण के लिए अभी से जो भी अपने से बन पड़े उसके लिए काम करना चाहिए। ठीक है। और उसके लिए जो भी ग्रह शांति वगैरह और इसका हवन वगैरह, और जैसे मैं बताया रुद्र का पानी उनी डालना, मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र, इसका तो बहुत जरूरी है इस समय, अगला 1.5 साल मृत्युंजय महामृत्युंजय। ठीक है। और उसका अभिषेकम हो जाए तो और बढ़िया है। ठीक है। उसके उपरांत लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें एक बात हमेशा इस समय ज्यादातर ध्यान देना है, कुछ नहीं कर पाया तो गोमूत्र का टेबलेट आता है, गो घन बट्टी, देसी गाय का मूत्र से, वो टेबलेट कम से कम निगलते रहो। नहीं, रेगुलर। और उसके साथ अग्निहोत्र का जो राख है ना, पाउडर, ये तो पक्का पानी के साथ पीना है, लेकिन वो अग्निहोत्र राइट एग्जैक्ट टाइम में होना चाहिए। इतना अगर आदमी कर लेगा तो 1.5 साल में पार हो गया तो फिर और चिंता नहीं है, आगे तक सब ठीक ठाक हो जाएगा।
दिस इज द बेसिक रेमेडी. ओके, आई थिंक मैं और इसमें कोई विषय छोड़ा नहीं. एवरीथिंग आई कवर ऑल दिस थिंग. एनी मोर क्वेश्चन यू मे आस्क. पितृदोष माने क्या? पितृदोष मीन्स फिफ्थ लॉर्ड एंड एट्थ लॉर्ड इन ए हाउस, और फिफ्थ लॉर्ड इन एट, एट्थ हाउस इन फिफ्थ. 8 और 5 का जब तक मिलन नहीं होता है, कहीं भी मिलन हो जाए, कैसे भी रिलेशन बने और नेगेटिव इफेक्ट दे, तब पितृदोष. ऐसा नहीं कि सूर्य चंद्रमा सूर्य राहु बैठ गया तो पितृदोष. नहीं, वो लोग भी पितृदोष जैसे फल देते हैं. और ये श्रापित दोष क्या है ना, पितृदोष का बाप होता है. श्रापित दोष क्या है? सब प्रकार का दोष को मिलाने के बाद एक जो दोष बनता है, और वो क्योंकि अष्टम स्थान में आ जाता है ना. अच्छा, क्या होता है? अष्टम स्थान में दोनों गधे बड़ा मजबूत हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, वाह अष्टम बढ़िया जगह मिल गया. तो मीन राशि जिसके लिए अष्टम पड़ रहा है, तो मीन राशि अष्टम किसके लिए? सिंह राशि के लिए. सिंह लग्न सिंह राशि के लिए अष्टम पड़ रहा है, तो बड़ा जोर से धोएगा ना इनको. ठीक है ना. द्वादश किसका पड़ रहा है? मेष का पड़ रहा है. छठा तुला का पड़ रहा है. तो तुला के लिए तो छठा में तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन 8-12 का तो अच्छा नहीं हो सकता है. दिस इज द कंसेप्ट. ओके, नेक्स्ट है वृश्चिक के लिए पंचम हो रहा है संतान के ऊपर. तो संतान इज इन डेंजर जोन. अगर कोई बीमार हो या किसी प्रकार का समस्या हो या किसी के कुंडली में आयु क्षीण हो, तो भाई वो तो रेड जोन पे आ जाएगा, रेड कार्ड में आ जाएगा, है ना. और 9 जिसका पड़ रहा है उसका पिताजी, 4 जिसका पड़ रहा है उसका माताजी, दे आर इन डेंजर जोन. तो उनको थोड़ा सा पहले से रेमेडी कर देने से, ऐसे अगर योग सबको नहीं होगा, जिसके कुंडली में ऐसा युति पहले से पड़ा है तो. ठीक है मेरे प्यारे मकरा मकरी मकरू, मटका मटकी, मछली मछला, मेंढा मेंढी और बेल, सबको बेल बोलते हैं ना. तो ऐसा है. ये जितना भी रेमेडीज है, वास्तु रिलेटेड रेमेडीज, ये नेचुरल लेवल पे जितना भी हम लोग रेमेडी करते हैं, ये लगा दो, वो पटा दो, वो सटा दो, वो हटा दो, ठीक है 30-40% काम देता है, लेकिन कुछ चीज का एकदम रेमेडी करने से भी काम नहीं देता. तो उसको भाई आपको तोड़ के रिकंस्ट्रक्शन करना ही पड़ता है. हम लोग कितना भी बोल दें, आपको खुश करने के लिए कोई मतलब नहीं हो. और दूसरा यह है कि मेरा बात सुन के तोड़ो फोड़ो मत. इसके लिए जिस दिन आपके पास बढ़िया पैसा हो जाएगा और मेंटालिटी सेटअप हो जाएगा, आप वास्तु देवता को प्रार्थना करो, और वास्तु देवता का बाप शनि शिव भगवान और नारायण भगवान को प्रार्थना करो कि प्रभु हमारा वास्तु ठीक कर दो. अगर इफ इट इज योर परमानेंट क्वार्टर, परमानेंट रेसिडेंस, अगर भाड़ा में रहते हो तो छोड़ दो, तो कि प्रभु इसका ठीक करा दो, तो समय आते ही आपका ठीक कर देंगे. बाकी टेम्पररी रेमेडी आपको बचाव हो सकता है. जैसे कुंडली में हम लोग कोई भी बिन पैसा वाला टोटका मोटका दहा दो गहा दो फेंक दो वाला जो कराते हैं ना, वो केवल ऐसा है ना कि ये इट इज सेफ्टी पर्पस. गाड़ी आपका पंक्चर हो गया है, टायर फट गया है, मैं बना देता हूं, आप टायर दुकान तक पहुंच जाओगे, लेकिन गाड़ी का टायर बोल रहा है कि यू चेंज द टायर इन द टायर सेंटर. ये है. ठीक है, कुछ रेमेडी चलता है, आपको वहां तक पहुंचा देगा, लेकिन लाइफ लॉन्ग के लिए अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, भाई टायर हटाओ और फेंक, खत्म का. इसमें आपको खुश करना या आपका पैसा बचाने वाला का मोटिविटी नहीं है. सस्ता में जाओगे, हिनस्ता में पड़ोगे. इसमें कॉम्प्रोमाइज लाइफ के साथ, वास्तु के साथ, कुंडली के साथ. अगर गरीब हो, पैसा नहीं है, तो भाई छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, चल जाओगे ऐसे ही खाते पीते जिंदा रहोगे, बुढ़ा होके मर जाओगे. लेकिन अमीर हो, देखो मुझे ठग सकते हो कि भाई पैसा नहीं है, अपना आत्मा को ठग दोगे, शनि राहु को ठग दोगे, उन्हीं को तो उन्हीं की दया से तो पैसा कमा रहे हो. अष्टम का शनि बुरा नहीं होता है. अष्टम का शनि मैं बहुत से लोगों को देखा हूं, अरस से फरस तक पहुंचाता है. अष्टम का शनि मतलब कल तक वो कॉल सेंटर में काम करती थी, आज वो 1800 एकड़ का मालकिन है, एक बड़ा सा कंपनी का मालकिन है. ये है अष्टम शनि, खराब नहीं है, लेकिन आप उसका रेमेडी दोगे तो.
वो बोल रहा है कि मेरा दो तब देंगे। श्रीमद् भागवत गीता में बताया, ते देवा भवयंती बा, दोगे तो पाओगे, रखोगे दबा के तो सब जाएगा। करेक्ट। हाँ, जिंदगी के साथ कंजूसी करो, ग्रहों के साथ कंजूसी से कुछ नहीं मिलने वाला है बाबू। लिखा के लाए हो, भुगतना पड़ेगा। नहीं भुगतना चाहते हो तो दे दो निकाल के ग्रहों को। अब इसमें दिमाग में घुसा कि आचार्य संजय लुटने का चक्कर में है तो दूसरा से करा लो। ठीक है, हाँ, क्लियर बताता हूं मैं। देखिए, बोलते हैं कि पीपल का गछ लगाने से आपके कुंडली, पीपल का गछ और फल गछ, जिस, हाँ, कोई भी फ्रूट्स प्लांट्स जो भी लगाते हैं, पेड़ लगाना, और उसमें एक नंबर में आता है पीपल, दूसरा में आता है बरगद, तीसरा में आता है बिल्लू बेल, चौथा में आता है आम। ये सारा पेड़ जब आप लगाते हो तो इसमें क्या होता है, इट इज लाइक धर्मशाला। उसमें बहुत सारे पक्षी आएंगे, घर बनाएंगे, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को खाना मिलेगा, लोग चुरा चुरा के फल खाएंगे, पक्षी इसमें से फल खाएंगे, लाखों हजारों फल खाएंगे, है ना। तो ये लोग जितना जिन तक खाएंगे आपको पुण्य मिलता रहेगा, आपका दोष कटता रहेगा। कुंडली में कोई भी दोष हो, श्रापित दोष हो, पितृ दोष हो, गधा दोष हो, घोड़ा दोष हो, बकरा दोष हो, सब दोष कटता रहेगा। क्योंकि आप एक बार पेड़ लगा दिए तो ये जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म, जब तक पेड़ जिंदा है, जब तक धरती है, जब तक ये पेड़ है, तब तक आपके इस शरीर को अगला जन्म तक, आपके पितरों को, सबको मिलते जाता है। ठीक है, ओके, अच्छा। हमारे पराशर जी में लिखा है, पराशर बृहत पराशर होरा शास्त्रम में और ज्योतिषा नव, ये दोनों में मैं देखा हूं, और भी कई सारे बड़े बड़े ग्रंथ में लिखा है, जिसके घर में बच्चा तच्चा नहीं होता है, बताते हैं कि 1 एकड़ जमीन में पेड़ लगा दो और किसी भी गांव वालों को या किसी ब्राह्मण को या फिर किसी ऐसा व्यक्ति को दान कर दो जो समाज के लिए काम करता हो। यानी वो अपने से खाएगा नहीं, समाज के लिए सबको दे के खाएगा। हाँ, ये है, ये सबसे बड़ा रेमेडी है व्याध्यापन दोष का, है ना। तो देखो, पेड़ लगाना मतलब सब दोष कटा बोल के समझना। और याद रखना, जो आदमी एक पेड़ काटता है, स्थावर जंगम दोष बोलते हैं, वो भी लगता है कुंडली में होता है, जड़ बुद्धि महामूर्ख बना देता है आदमी को। तो जितने कुंडली में बुद्ध पीड़ित अवस्था में देखोगे, ये पूर्व जन्म में लकड़ी का धंधा करते होंगे, लकड़ी काटते होंगे। अच्छा, तो इसमें मैं, आप जो बोल रहे हो कि मैं भेज दूंगा, मुझे क्या है, मैं तो लगा दूंगा, है ना। लेकिन देखो, ऐसे लगा देंगे ठीक है, लेकिन अगर जिंदगी में ऐसे दोषों का निवारण के लिए जिंदगी में एक काम, 10 पेड़ लगाओ, लेकिन बाउंड्री दे के लगाओ पूरा। देखो, पेड़ लगाया मर गया तो समझ लेना कि दोष दुगना। आप पेड़ लाए क्यों और लगाए क्यों, वो मरा क्यों। तो जब पेड़ लगाओगे तो सबसे पहला पैसा किसमें खर्चा होता है, ईमानदारी से बोल रहा हूं, मेरे पास लगाओ, कहीं भी लगाओ। मेरे पास जमीन है बोल के मैं आपको लुभा नहीं रहा हूं या ठग नहीं रहा हूं कि भाई मुझे ही दे दो, मैं ही करूंगा। कहीं भी करो, अपने एरिया में करो। लेकिन जब करोगे तो पहला रूल है कि आप अगर किसी संस्था को भी देते हो कि मेरे नाम पे पेड़ लगाओ, तो पहला पैसा दोगे बाउंड्री का। पकड़ लो आप 50 फुट बाय 50 फुट का, तो ब्रिक्स का रेट 50 पकड़ लो, उदाहरण दे रहा हूं, आप ऐसे नहीं समझना। छोटे लोगों को मतलब कम से कम दाम में भी हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा भी हो जाता है। मतलब 10,000 में भी हो जाएगा, 10 लाख भी लग सकता है ना। अपने शक्ति मुताबिक करना है, किसी को ऐसा नहीं कहना कि इतना दोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो उसमें पहले ब्रिक्स का बाउंड्री कंक्रीट लगाना है। दूसरा, पानी का व्यवस्था, क्योंकि लगा देना नहीं होता है, लगा के फिर उसको 3 साल तक का, उसको बढ़ाने तक, कितना तक बढ़ेगा, आपका सर पार हो जाए तब तक आपका जिम्मेदारी है। उसको पानी देना है, मिनरल्स देना है और खाद देना है। उसका ड्यूटी एक आदमी ड्यूटी करेगा, ठीक है, ताकि वो पेड़ मरे नहीं और आपको उसका पुण्य फल मिले। तो ये होता है कंक्रीट एंड परफेक्ट रेमेडी। तो उसमें आपका क्षमता के अनुसार या फिर आप किसी और को भी 8-10 आदमी को मिला के एक प्रोजेक्ट आपके नाम पे करवा लो। क्योंकि जिस जगह में आप पीपल बर लगाओगे वो जमीन और किसी का काम का नहीं रहता है, खत्म हो गया। क्योंकि जिस पेड़ में ये पेड़ लगा वहां तो दोष शुरू हो गया,
वो जमीन तो जिंदगी भर के लिए उसके हाथ से गया। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें जमीन का पैसा दो, क्योंकि मेरा जिंदगी का तो यही काम है। जमीन जितना भी कुंडली उंडली देख के पैसा कमाता हूं, या तो हवन करो, नहीं तो पेड़ लगाओ, नहीं तो गौ माता का सेवा करो, मेरा यही धंधा है। तो मेरे नाम पे जमीन है तो वो दोष मेरे सर पे भी ठुकेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं तो बना हूं इसीलिए ये दोष लेने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार का सोच के साथ आपको इस प्रकार का पेड़ लगाने वाला रेमेडी करना है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर?